दादा सड़क पर चलते चलते एक कलम उठा लेते हैं। वो कागज पर एक मॉल बनाते हैं। तुरंत उनके गांव में एक नया मॉल खड़ा हो जाता है। वो कागज पर एक हॉस्पिटल बनाते हैं। तुरंत गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है। वो कागज पर एक एयरपोर्ट बनाते हैं। तुरंत गांव में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता ये सब कैसे हो रहा है। दादा समझ जाते हैं ये एक जादुई कलम है। वो कलम हाथ में लेकर दौड़ते हुए घर आते हैं। घर के अंदर जाकर वो कलम को मेज पर रख देते हैं और खुशी से सो जाते हैं। रात को उनके घर में एक चोर घुसता है। चोर वो कलम उठाकर भाग जाता है। चोर घर जाकर कागज पर एक सुंदर बीवी बनाता है। तुरंत उसके बिस्तर पर एक सुंदर बीवी आ जाती है। वो हैरान हो जाता है। फिर वो कागज पर एक थार गाड़ी बनाता है। घर के बाहर जाकर देखता है सच में एक थार गाड़ी खड़ी है। वो और उसकी बीवी गाड़ी में बैठ जाते हैं। पूरे गांव में घूमते हैं। इतनी सुंदर गाड़ी देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अगले दिन सुबह दादा उठकर देखते हैं मेज पर वो कलम नहीं है। दादा बहुत रोने लगते हैं। तभी वहां भोलेनाथ आते हैं। वो दादा के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं चिंता मत कर, मैं उस कलम का जादू उल्टा कर देता हूं। दादा रोते रोते घर से निकल जाते हैं। उधर लालची चोर अपनी बीवी के साथ बहुत घूमकर घर लौटता है। लालच में आकर वो कलम से कागज पर सोने की ईंटें बनाता है। लेकिन इस बार जादू उल्टा होता है। उसका सब कुछ चला जाता है। बीवी चली जाती है, गाड़ी चली जाती है। वो फिर से गरीब हो जाता है। इधर दादा अभी भी रो रहे हैं। भोलेनाथ मुस्कुराकर कहते हैं रो मत बेटा, तेरे लिए सब लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। दादा सड़क पर चलते चलते एक कलम उठा लेते हैं। वो कागज पर एक मॉल बनाते हैं। तुरंत उनके गांव में एक नया मॉल खड़ा हो जाता है। वो कागज पर एक हॉस्पिटल बनाते हैं। तुरंत गांव में एक बड़ा हॉस्पिटल बन जाता है। वो कागज पर एक एयरपोर्ट बनाते हैं। तुरंत गांव में एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट तैयार हो जाता है। गांव के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। कोई समझ नहीं पाता ये सब कैसे हो रहा है। दादा समझ जाते हैं ये एक जादुई कलम है। वो कलम हाथ में लेकर दौड़ते हुए घर आते हैं। घर के अंदर जाकर वो कलम को मेज पर रख देते हैं और खुशी से सो जाते हैं। रात को उनके घर में एक चोर घुसता है। चोर वो कलम उठाकर भाग जाता है। चोर घर जाकर कागज पर एक सुंदर बीवी बनाता है। तुरंत उसके बिस्तर पर एक सुंदर बीवी आ जाती है। वो हैरान हो जाता है।